Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Here is Miss Saima, your geography teacher, and welcome to the online third year geography class. I hope you all are fine. हम लोगों ने जो है एयर प्रेशर और उसकी जो टाइप्स हैं और एयर प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और इसके बाद प्रेशर बेल्ट्स मैंने आपको करवाई थी। यहाँ तक हमने क्लासरूम में किया था। ये डायग्राम जो आपको नज़र आ रही है ये मैंने बोर्ड पे ड्रॉ करके आपको बताई थी प्रेशर बेल्ट्स के हवाले से और प्लानिटरी विंड्स के हवाले से। इसी बल्कि उसी लेक्चर को कंटिन्यू जो है वो मैं अभी करती हूँ। ये इस वक्त आपके सामने जो डायग्राम है इसमें ये इक्वेटर है, ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ वाली बेल्ट है। ये 30 और 35, 60 और 65 और 90 डिग्री नॉर्थ और नीचे 90 डिग्री साउथ। अब ये वो हिस्सा है जहाँ पर मैक्सिमम जो है वो टेम्परेचर रिसीव करता है ये हिस्सा सारा साल, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा लो प्रेशर बेल्ट रहती है, यानी कम दबाव का हल्का रहता है। इसको हम इस्तवाई कम दबाव का हल्का इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। इसके ऊपर ये हिस्सा वो है जो कि खत इस्तवा की निस्बत जो है वो कम हीट लेता है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो प्रेशर यहाँ पर जो है यानी टेम्परेचर कम तो प्रेशर जो है यहाँ पर ज़्यादा है। इसको हम जो है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या वस्ती ज़्यादा दबाव का हल्का कहते हैं। इसके ऊपर जो है वो आपका नीम जो है कुतबी कम दबाव का हल्का, यह सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है और भी पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। ये दोनों प्रेशर बेल्ट्स जो हैं ये एक दूसरे के रेलिवेंट टेम्परेचर के कम और ज़्यादा होने की वजह से बनी है, यानी ये वो हिस्सा है जो कि सारा साल ही टेम्परेचर जो है वो कम लेता है, इसलिए यहाँ पर हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट रहती है। और इसकी निस्बत ये वाला हिस्सा जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर रिसीव करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर जो है वो इसकी निस्बत ज़्यादा और उस लिहाज से जो है वो प्रेशर कम है। अब मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जो विंड्स होती हैं उनकी डेफिनेशन अगर हम सिंपल एक डेफिनेशन विंड की करें तो अ लेयर ऑफ एयर मूविंग पैरेलल ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द विंड। मैंने विंड की टाइप्स भी आपको बताई थी कि विंड्स जो हैं वो 3 तरह की होती हैं, प्लैनेटरी विंड्स या परमानेंट विंड्स, इसके बाद मॉनसून विंड्स और इसके बाद जो हैं वो आपकी लोकल विंड्स होती हैं। जो आपकी प्लैनेटरी विंड्स हैं जिनको हम परमानेंट विंड्स भी कहते हैं, वो इन प्रेशर बेल्ट्स के अंदर जो हैं वो सारा साल एक ख़ास डायरेक्शन में चलती हैं और आज हम उन्हीं विंड्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। जो परमानेंट विंड्स या प्लैनेटरी विंड्स, जैसे कि यहाँ पर आपको टॉपिक भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, उर्दू में इसको सियारवी या दायमी हवाएं कहते हैं। ये वो हवाएं होती हैं जो प्रेशर बेल्ट्स के जो हैं वो अंदर सारा साल एक ख़ास डायरेक्शन में चलती हैं। इनकी 3 इकसाम हैं, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स, मशरकी हवाएं, मगरबी हवाएं और कुतबी हवाएं। अब हवा जो है वो हमेशा ज़्यादा दबाव के हल्के से कम दबाव के हल्के की तरफ चलती है। जहाँ पर हवा का ज़्यादा प्रेशर होता है वहाँ से हवाएं कम प्रेशर वाले हिस्से को बैलेंस करने के लिए जो हैं वो हमेशा चलती हैं, यानी हवाओं का जो रुख होता है या जो डायरेक्शन होती है वो यही होती है कि हवा हमेशा ज़्यादा हल्के से कम दबाव वाले हल्के की तरफ चलती है। अब जैसे ये इस्तवाई कम दबाव का हल्का है तो ये वस्ती ज़्यादा दबाव का हल्का है, तो ये जो डायरेक्शंस आपको नज़र आ रही हैं एरो की सूरत में, ये हवाओं की डायरेक्शंस हैं। ये जो वस्ती ज़्यादा दबाव के हल्के से इस्तवाई कम दबाव के हल्के की तरफ दोनों हेमिस्फीयर में चल रही है, ये वाले हिस्से में ये वाले हिस्से में, ठीक है। ये हैं आपकी ईस्टर्लीज, जिनको हम क्या कहते हैं, मशरकी हवाएं, ठीक है। इसी तरह से ये कुतबी कम दबाव का हल्का है,
तो ये वस्ती ज़्यादा दबाव का हल्का है। तो वस्ती ज़्यादा दबाव के हल्के से नीम कुतबी कम दबाव के हल्के की तरफ जो हवाएं चलती हैं, इन हवाओं को हम कहते हैं वेस्टर्लीज़, या इनको कहेंगे मगरबी हवाएं। इसी तरह से ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो चल रही हैं, इन हवाओं को हम कहेंगे पोलर विंड्स, या इनको हम कहते हैं कुतबी हवाएं। और ये दोनों हेमिस्फीयर में इसी तरह से सारा साल जो है वो चलती रहती हैं। अब हम इन्हें वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। ये देखें, यहाँ पर भी जो एक डायग्राम है, इसमें मशरक़ी हवाएं, मगरबी हवाएं और कुतबी हवाओं की डायरेक्शन जो है वो शो की गई है। ये इनकी तीनों टाइप्स लिखी गई हैं, ईस्टर्लीज़ और ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज़ और एंटी ट्रेड विंड्स। पोलर विंड्स आर दी पोलर वेस्टर्लीज़। मशरक़ी या तजारती हवाएं, मगरबी या मुनकलिब तजारती हवाएं, कुतबी या कुतबी मशरक़ी हवाएं। अब हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो है मैं इसमें डिस्कस करती हूँ ईस्टर्लीज़, मशरक़ी या तजारती हवाएं। अब ये जो ईस्टर्लीज़ की डायरेक्शन है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा जो इसका हिस्सा बनता है या जो प्रेशर बेल्ट्स में इसकी पोजीशन बनती है, वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ये सारा साल जो है वो चलती हैं। अब दोनों हेमिस्फीयर में क्योंकि ये चलती हैं, जैसा कि ये देखें इस डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि ये देखें, ये नीचे से भी ऊपर इस तरफ, इस 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 5 डिग्री साउथ वाली जो ये पट्टी है, इसमें नीचे से भी मशरक़ी हवाएं आ रही हैं और ऊपर से भी मशरक़ी हवाएं आ रही हैं। ठीक है, इस हिस्से में इसको हम कहते हैं ITCZ जोन। इसका मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी ये वो हिस्सा है जहाँ पर नदरन हेमिस्फीयर से आने वाली मशरक़ी हवाएं और सदरन हेमिस्फीयर से आने वाली मशरक़ी हवाएं आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, और इस हिस्से को हम डोल ड्रम हिस्सा भी कहते हैं, जिसका मतलब है साकन हवाओं का हल्का। अब इन विंड्स को पुराने ज़माने में ट्रेड विंड्स भी कहा जाता था, क्योंकि इंजन की इजाज़त से पहले तमाम जहाज़ जो थे, बहरी जहाज़ या तजारत जो थी, जो बहरी जहाज़ों के ज़रिए से होती थी, तो वो तजारत जो है, यानी उन जहाज़ों के ज़रिए से जब ताजर निकलते थे अपनी तजारत के सफ़र के लिए, तो वो हवाओं की डायरेक्शन में अपने जहाज़ों को डालते थे। यानी इनकी डायरेक्शन बनती है ईस्ट टूवर्ड वेस्ट। तो जिन जहाज़रान ने तजारत के सिलसिले में ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना होता था, वो अपने जहाज़ों को ईस्टर्लीज़ वाला जो जोन है उसमें जो है अपने जहाज़ों को लेकर आगे की तरफ बढ़ते थे, तो उनको तजारत करने में आसानी हो जाती थी। यानी जहाज़ को दूसरी तरफ यानी वेस्ट की तरफ लेके जाने में आसानी हो जाती थी, क्योंकि चप्पू के ज़रिए से जहाज़ चलाए जाते थे। तो जिस डायरेक्शन में हवा जा रही होती थी, उसी डायरेक्शन में जहाज़ों को जो है वो डाल दिया जाता था, जिसकी वजह से जहाज़ को धक्का लगता था और उसको सफ़र करना या जहाज़ को चप्पू के ज़रिए से आगे लेके जाने में आसानी होती थी। तो इनको इसलिए ट्रेड विंड्स भी कहा जाता था कि इनके चलने से जहाज़रान को भी एक उम्मीद बंध जाती थी जहाज़ों के चलने के लिए। अच्छा जी, अगर इनकी हम डायरेक्शन देखें तो ये हवाएं जो हैं मौसम गर्मा में 11 से 35 डिग्री अर्ज़बल्द शुमाली और जनूबी, और मौसम सरमा में 30 और 26 दर्जे शुमाली व जनूबी अर्ज़बल्द के दरमियान जो है वो चलती हैं। ये हवाएं क्योंकि वस्ती ज़्यादा दबाव के हल्के से इक्वेटोरियल लो प्रेशर यानी इस्तवाई कम दबाव के हल्के की तरफ चलती हैं, यानी कम गर्म इलाके से ज़्यादा गर्म इलाके की तरफ चलती हैं। तो जूं जूं ये गर्म इलाके की तरफ आती हैं,
तो खुश्क होती जाती हैं, यानी गर्म होती जाती हैं, इनमें नमी की मिक़दार कम होती जाती है। तो जितने भी इन हवाओं के रास्ते में जो है वो मशरिक़ वाली साइड के बर-ए-आज़म आते हैं, ये उनमें खूब बारिश बरसाती हैं, और मगरब की तरफ जाते जाते ये जो है वो खुश्क होती जाती हैं। ज़्यादातर इस हवा से बारिश जो है वो बहुत कम होती है, यानी जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मशरिक़ी साइड पर होती है और मगरब की तरफ जाते जाते ये खुश्क हो जाती हैं। तो इनको डेज़र्ट विंड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये खुश्क साज हवाएं होती हैं, सहरा साज हवाएं होती हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े सहरा हैं वो इन्हीं हवाओं के हलके में जो हैं वो आते हैं। और इन हवाओं की अगर स्पीड के बारे में हम देखें तो इनकी जो स्पीड होती है इन हवाओं की वो 16 से 25 किलोमीटर फ़ी घंटा है, ठीक है। और बाज़ दफ़ा जो है ये 10 से 15 मील फ़ी घंटा की रफ़्तार से भी जो हैं वो ये चलती हैं। और यानी अगर हम चीदा पॉइंट देखें मशरक़ी हवाओं के बारे में तो वो यही है। अगर मैं रिवाइज़ करूँ इस पूरे टॉपिक को तो उसमें यही है कि ये हवाएं जो हैं वो डायरेक्शन अगर हम इनकी देखें तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं। ये जो हैं इनको ट्रेड विंड्स कहते हैं, क्योंकि इनके चलने से जो है वो बहरी जहाज़ के चलने की एक उम्मीद बन जाती थी, और जिसकी वजह से जो है वो इसको तिजारती हवाओं के नाम से भी याद किया जाता है। ये हवाएं जो हैं वो डेज़र्ट विंड भी कहलाती हैं, क्योंकि ये सहरा साज हवाएं हैं, खुश्क होती हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े डेज़र्ट हैं वो इन्हीं हवाओं के हलके में आते हैं, जिनमें जो है वो सहराए आज़म, राजपूताना का सहरा एशिया में जो है वो ये इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। ये बहुत कम बारिश बरसाती हैं, और अगर बारिश होती भी है तो मशरक़ी इलाकों की तरफ बारिश होती है और मगरिब की तरफ जाते जाते ये खुश्क हो जाती हैं। इसके बाद आपकी आ जाती हैं जी वेस्टर्लीज़। वेस्टर्लीज़ या मगरबी हवाएं। अब जो वेस्टर्लीज़ की डायरेक्शन बनती है वो ये बनती है कि ये हवाएं जो हैं